गुड मॉर्निंग क्लास 11th। हम लोगों का बच्चों चैप्टर स्टार्ट हो गया था केमिकल बॉन्डिंग, और उसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके थे और हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ चुके थे। उसमें जो नेक्स्ट हेडिंग है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है और इक्वल शेयरिंग। अगर ये एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये एटम भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। दो इलेक्ट्रॉन हो गए, एक बॉन्ड पेयर हो गया, एक बॉन्ड बन गया। ये एटम अगर दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये भी दो देगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ये एटम अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन देगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स। इक्वल शेयरिंग इस सेंस में बोल रहे हैं जैसे ये हाइड्रोजन की बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस वाले का भी 1 हो गया, ये बॉन्ड बन गया। दिस इज नोन एज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया। क्लोरीन के बाहर वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हो गया। ऑक्सीजन की बाहर वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बन गया। नाइट्रोजन की बाहर वाली सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा और ये बनेगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3, 1 2 and 1। तो कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 एटम्स। जब एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ये हो गए हमारे कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड ये होता है। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब 2 s ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करती हैं तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेगी तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये s ऑर्बिटल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ये s ऑर्बिटल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इनकी ओवरलैपिंग हुई, ये बॉन्ड बना, दिस इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। एक एटम की s ऑर्बिटल है, सेकेंड एटम की p ऑर्बिटल है, बॉन्ड बना, दिस इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। जब 2 p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करती हैं तो 2 केस पॉसिबल हैं, मैं अभी आपको डिस्कस करता हूं। एक ये p ऑर्बिटल है, एक ये p ऑर्बिटल है, इनकी ओवरलैपिंग हुई, ये एक बॉन्ड बना, दिस इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज नोन एज एक्सियल ओवरलैपिंग, ऐसे। और अगर ऐसे आ रही होती, दिस इज नोन एज पैरेलल ओवरलैपिंग। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई p ऑर्बिटल्स की, ये हुई एक्सियल, और इसी को बोल देते हैं हेड ऑन या एंड टू एंड ओवरलैपिंग। तो जब 2 s ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करेंगी तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक s और एक p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगी तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जब 2 p ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगी तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक्सियल इन द सेंस कह रहे हैं कि अगर ऐसे आ रही हैं तो दिस इज नोन एज एक्सियल ओवरलैपिंग, और ऐसे आ रही हैं तो दिस इज नोन एज पैरेलल ओवरलैपिंग। अब जब 2 p ऑर्बिटल्स पैरेलल ओवरलैपिंग करती हैं तब जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, सॉरी पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पैरेलल या लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ, इसको बोलेंगे पैरेलल ओवरलैपिंग,
ऑफ 2p ऑर्बिटल्स। तो p में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं बच्चों, px, py एंड pz। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। अगर ये आ रहे हैं अलोंग x एक्सिस, इसको x मान लो, तो px ने बनाया ये सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों पैरेलल हैं तो बनाएंगी पाई बॉन्ड, ये दोनों पैरेलल हैं तो बनाएंगी पाई बॉन्ड। तो एक सिग्मा बना, बाकी जो बने वो पाई। अब मान लो अलोंग दिस एक्सिस आती, तो ये तो बन गया सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज पाई और दिस इज पाई। ऐसे आ रही हैं तो ये सिग्मा बना, ये पाई और ये भी पाई, ये पाई और ये भी पाई। तो एक सिग्मा बनता है, बाकी जो बनेंगे वो पाई बनेंगे। यानी जो सिंगल बॉन्ड बनता है पहले वो सिग्मा होता है, उसके बाद जितने भी मल्टीपल बॉन्ड्स बनेंगे वो सारे के सारे पाई बॉन्ड होंगे। तो एक तो आपको ये लर्न करना है कि जब दो s ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करेंगी तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक s और एक p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगी तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। p ऑर्बिटल्स के केस में दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड और पैरेलल ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड। ये कोई दो एटम है, एक बॉन्ड बना दिस इज सिग्मा, दो बॉन्ड बने तो एक सिग्मा और एक पाई। अगर ये 3 बॉन्ड बने तो सिग्मा 1 हो गया और पाई 2 हो गए। कभी भी अब क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। हमने ये कंपाउंड ले लिया, पाई बॉन्ड देखो, ये जो दो बॉन्ड है इसमें एक पाई होगा, एक के अलावा होते हैं वो सारे पाई होते हैं, यहां पर भी एक पाई होगा। अब सिग्मा बॉन्ड की बात करो तो 1 2 इन दो में एक सिग्मा है, 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 9 हुए। कभी भी ये कंपाउंड है। यहां पर देखिए पाई बॉन्ड आप काउंट करेंगे तो यहां पर 3 में से 2 पाई हैं, तो सिग्मा एक ही होता है, तो पाई बॉन्ड हो गए 2। अब सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए 3। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लें, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा, और जैसे ही बॉन्ड एक से ज्यादा बढ़ते हैं वो सारे के सारे पाई बॉन्ड होंगे। यहां पर पाई बॉन्ड हो गया 1 एंड सिग्मा देखो, एक ये और एक ये और एक ये 3 एंड 2 ये 5। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड की काउंटिंग हम ऐसे करते हैं। ठीक, अब बात आती है हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम्स। कार्बन में बच्चों जब हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है तो हम काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और कार्बन में 4 से ज़्यादा बॉन्ड होते नहीं है बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट। अब क्वेश्चन ये है कि इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप इसमें काउंट करेंगे पहले सिग्मा बॉन्ड, एक लेफ्ट में है सिग्मा और एक राइट में है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp। इसमें काउंट करिए, एक इधर है और एक इधर सिग्मा है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp। अब क्वेश्चन ऐसे आ गया, इन कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो पहले हर कार्बन की वैलेंसी आप करेंगे 4, अपनी मर्जी से जो हम लगाएंगे वो हाइड्रोजन। हर कार्बन की, इसको कार्बन नंबर 1 कह दो, इसको 2 3 4 5 एंड 6। कार्बन 1 में देखिएगा बच्चों, एक और एक इधर, इन दो में एक सिग्मा है बाकी पाई है। कार्बन 1 में 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। कार्बन 2 में देखिए 1 इधर और 1 इधर, कितने हो गए? 3। कार्बन 3 में सिग्मा बॉन्ड, एक इधर और एक इधर।
कार्बन 4 में सिग्मा बॉन्ड, एक इधर और एक इधर और एक इधर 3। कार्बन 5 में 2 सिग्मा बॉन्ड, एक इधर और एक इधर, तो sp। कार्बन 6 में 2 सिग्मा बॉन्ड, तो sp। ये होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन जब हमको कार्बन में निकालना है तो उसमें हम काउंट करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। कोई भी हम एग्जाम्पल ले लें तो सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना आना चाहिए हमको, और हमको हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना आना चाहिए। कार्बन में जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, अब जैसे ये कंपाउंड है बेंजीन, ये डबल बॉन्ड होते हैं ऑल्टरनेट। अब हमने कहा कार्बन में कितने पाई बॉन्ड है बेंजीन में, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ और 1 यहाँ, पाई बॉन्ड 3 और सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सिग्मा बॉन्ड है 12। अब इस कार्बन में अगर हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो 1 2 3, तो इस कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस कार्बन में आप आ जाइए 1 2 3 sp2, इस कार्बन में आ जाइए 1 2 3 sp2, इस कार्बन में आ जाइए 1 2 3 sp2, इधर sp2, इधर sp2। यानी जो बेंजीन होता है, बेंजीन के हर कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो आज के लेक्चर में हमने पहले पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 एटम्स। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप के हमने पढ़े, सिग्मा और पाई। कब सिग्मा बनेगा, कब पाई बनेगा, किन किन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी। फिर सिग्मा बॉन्ड में हमने पढ़ा कि एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है। सिग्मा बॉन्ड में जब ओवरलैप करती हैं ऑर्बिटल्स तो बहुत अंदर तक आ जाती हैं ऐसे, तो ये जोड़ बनता है, यानी बॉन्ड वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पाई बॉन्ड जो बनता है वो वीक होता है। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, पाई बॉन्ड वीक है। पहली बात, सिग्मा बॉन्ड देर में ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड यानी जब तक सिंगल बॉन्ड है तब तक आप इसको आराम से ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ऐसे रोटेशन होगा। लेकिन जब पाई बॉन्ड आ जाएगा तो ये रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। यानी सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन अबाउट द एक्सिस पॉसिबल होता है, पाई बॉन्ड का पॉसिबल नहीं होता है। इतना आपको करना है बच्चों। ये हमारा था सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, और उसी के हेल्प से हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला कार्बन का। जब भी कार्बन में आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2 और 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3। थैंक यू।